गुरुप्यारे सत्संगी जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी मुर्शद की हर बात में राज, जुबानी महात्मा राम। एक बार रात के 2 बजे सच्चा सौदा दरबार में बंद गुफा से मस्ताना जी ने आवाज़ दी कि है कोई जागता। महात्मा नेकीराम और पूज्य नेज साहब जी ने बंद गुफा के बाहर वाले कमरे में बैठे थे। आवाज़ दी कि हम जागते हैं जी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि दोनों इधर आओ और अंदर आकर हमारे बिस्तर को देखो। देखो छड्डो यख लगा पड़ा है, यानी कि बर्फ़ पड़ी है। देखो काल ने कितना जुल्म किया है, छड्डो मरने का नमूना बनाया है। मुझे मस्ताना जी ने फरमाया कि बाजरे का डोडा बनाओ, यानी कि बाजरे की रोटी बनाओ। तो इस पर महात्मा नेकीराम ने कहा कि साईं जी आटा नहीं है। इस पर शहनशाह ने पूज्य मनेज साहब जी को हुक्म दिया कि तो सब थैलों को देख और आटा ढूंढ। नेकीराम मकर चालाकी करता है। पूज्य मनेज साहब जी लिखते हैं कि मैंने ढूंढा लेकिन आटा ना मिला और शहनशाह जी से अर्ज़ की कि आटा तो नहीं है जी। शहनशाह जी ने हम दोनों को खूब लानत मलामत की कि तुम दोनों मस्ताने के दर्दमंद नहीं हो। अगर दर्दमंद होते तो पाव भर आटा छुपा कर रख लेते, तो ऐसी सर्दी के मौके पर काम आ जाता। मगर काल ने तो सिर्फ मस्ताने के ऊपर तुम्हारी दोनों की 2 चौकी लगा रखी हैं कि मस्ताने को भजन करने में रुकावट डालें। तुम कोई दयाल के अंग नहीं हो। नेकीराम ने अर्ज़ की कि साईं जी, पहले दिन तो आपने रोका था कि कभी फालतू आटा डेरे में मत रखो। जो कोई आटा रखेगा उसका बिस्तर बाहर हो जाएगा। डर से आटा नहीं रखा गया है। तो शहनशाह जी ने फरमाया कि चलो जाने दो इन सब बातों को और सब्ज़ चाय का प्याला बनाओ और चाय पीकर समा गुजारा करेंगे। दूसरे दिन नेकीराम जब शहर गया तो कुछ बाजरे का आटा ले आया और एक थैले में छुपा कर रख दिया। दूसरी रात को फिर 2 बजे शहनशाह ने बड़ी सर्दी महसूस की और हुक्म दिया कि जल्दी बाजरे का डोडा बनाओ। इस पर नेकीराम ने अर्ज़ की कि साईं जी आटा नहीं है। साईं जी ने फरमाया कि मकर चालाकी मत करो, सर्दी काफ़ी पड़ती है, इधर उधर देख लो, आटा पड़ा ही होगा। पूज्य मनेज साहब जी लिखते हैं कि मैंने जाकर देखा तो थैले में पाव भर आटा मिल गया। उसके 3 डोडे बनाए गए, यानी कि 3 रोटियां बनाई गई। एक रोटी शहनशाह जी ने ले ली, एक महात्मा नेकीराम ने और एक मैंने ले ली। रोटी खाकर शहनशाह 3 बजे गुफा में चले गए। 5 बजे नेकीराम को कहा कि मैनेजर को बुलाओ। मैं मैनेजर साहब को बुलाने चला गया और बुला लाया। शहनशाह ने मैनेजर साहब से कहा कि दोनों की काल ने चौकी बिठाई है, राम और नेकीराम। इन दोनों ने रात को मस्ताना को रोटी खिला दी तो सारा वक्त नींद में गुजरा और सावन शाह दाता से गाफिल रहे। ये नफ्स कुत्ते के यार हैं, मस्ताना के यार नहीं। इन दोनों को बिस्तरा मत्थे पर देकर बाहर निकाल दो। ये दोनों डेरा अमरपुर धाम चले जाएं। और उसी समय 5 बजे सुबह खुशीराम को बुलाया और हुक्म दिया कि तो इन दोनों का बिस्तरा तू साइकिल पर रखकर इनको हिसार वाली पहली बस पर चढ़ा कर आना। ऐसा ना हो कि ये कहीं वापस आ जाएं। सो ऐसा ही किया गया। रास्ते में महात्मा नेकीराम पूज्य मनेज साहब जी को बोला कि और खिला ले रोटी। साथ में रहते हुए बाडी के दर्शन, सोहबत और सेवा मिलती थी। अब बाडी से दूर धकेले जा रहे हैं। जब अमरपुर पहुँचे तो पता चला कि सब संगत ने मिलकर ये फैसला किया था कि सच्चे सौदे जाकर मस्ताना जी से कोई साधु ले आवें जो हमें गुर चर्चा सुनाया करे। संगत के अंदर बड़ी तड़प और विरह थी। संगत का दर्शन करके हम दोनों को बड़ी खुशी हुई। वहाँ पर भी रात उतनी खुशियों से गुजरी जितनी शहनशाह के साथ रहने में गुजरती थी। इससे यह नतीजा निकला कि मुर्शद की हर बात में राज होता है,
सच्चे सौदे से निकालने का तो बहाना था, उधर अमरपुर की संगत की तड़प और प्यास को भी बुझाना था। साखी इस तरह खींचते थे जैसे कुंडी से मछली जुबानी खुशीराम। पूज्य मस्ताना शाह ने डेरा अमरपुर जाना था और मुझे बस लाने के वास्ते भेजा। बस घंटा 2 घंटा लेट मिली। शहनशाह मस्ताना जी ने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद संगत को फरमाया कि अपने अपने बिस्तर सिरों पर उठाओ और शहर को चलो। बस अभी तक नहीं आई। जब मैं बस लेकर डेरे आ रहा था तो मेला ग्राउंड के पास शहनशाह जी, मस्ताना जी और संगत बिस्तरों सिरों पर उठाए मिले। बस को ठहराया और सारी संगत उसमें बैठ गई। शहनशाह मस्ताना जी ने फरमाया, खुशीराम तू भी बैठ जा। मेरा बिस्तरा तो सच्चे सौदे में ही था। मैंने अर्ज़ की कि जी मैं बिस्तरा ले आऊं। शहनशाह जी ने फरमाया, खड्ड में पड़, आगे ही काफ़ी देर हो गई है। और वहीं मुझे छोड़कर अमरपुर रवाना हो गए। शहनशाह ने अंदर से ऐसी तड़प पैदा की कि डेरे पहुंचकर मैंने बिस्तरा उठाया और साइकिल के पीछे बांधकर अमरपुर की ओर चल पड़ा। जब सिरसा से 4-5 मील दूर निकल आया तो दिल में ख्याल आया कि सफ़र लंबा है, शाम होने वाली है, सतगुरु कोई ऐसा मिलाप मिलावे और बातचीत करते हुए अमरपुर धाम तक पहुंच जाएं। जब 4-5 मील और आगे गया तो साइकिल पर जाता एक प्रेमी मिल गया। बातचीत करने पर पता चला कि वह भी अमरपुर जा रहा है। जब मैं सच्चे सौदे से चला तो मस्ती में ना तो पंचर का सामान लिया और ना पंप। जब पूज्य मस्ताना जी डेरा अमरपुर पहुँचे तो वहाँ की संगत ने पूछा कि खुशीराम नहीं आया। मस्ताना जी ने फरमाया, अभी आ जाएगा, साइकिल पर आ रहा है। कुछ देर बाद मस्ताना जी सारी संगत के साथ बाहर जौहड़ की तरफ जा रहे थे कि इतने में हम भी पहुंच गए। शहनशाह फरमाने लगे, देखो सामने खुशीराम आ रहा है, और इस सारी संगत में खुशी पैदा हो गई। मस्ताना जी जिस जीव पर दया करते थे, अंदर से ऐसे खींचते थे जैसे कुंडी से मच्छी खींची जाती है। साखी इस गुनाहगार का सामान लेकर अमरपुर जाना। यह पूज्य मनेर साहब जी अपने बारे में लिख रहे हैं कि कैसे पूज्य मनेर साहब जी सामान लेकर अमरपुर गए। पूज्य मस्ताना शाह अमरपुर में विराजमान थे। हुक्म भेजा कि मैनेजर ये सामान लेकर अमरपुर पहुंच जाए। हुक्म मिलते ही पूज्य मनेर साहब जी सामान लेकर चल पड़े। आटा, घी, छन्नी, पतीली, बाल्टी इत्यादि काफ़ी सामान था। सिरसा से बस पर सवार होकर धांगड़ पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। पूज्य मस्ताना जी ने एक आदमी ऊँट के साथ भेजा। वह शाम तक इंतज़ार करके वापस चला आया और आखिरी बस का इंतज़ार न किया। अब मेरे पास काफ़ी सामान था। धांगड़ गांव के पास पहुंचने पर एक आदमी जो कभी कभी डेरे आया करता था मगर नाम ना लिया था, मिल गया। उसको एक ऊँट के लिए कहा तो वह इनकार कर गया। खैर मैं पैदल ही चल पड़ा। जब खाली ऊँट डेरे पहुंचा तो पूज्य मस्ताना जी गालियां देने लगे और हल्ला मचा दिया, भागो भागो, दौड़ो दौड़ो, मैनेजर आ रहा होगा, उसके पास सामान ज़्यादा है। अभी नया ऊँट तैयार ही कर रहे थे कि सतगुरु की दया मेहर से पूज्य मनेर साहब जी मौके पर ही पहुंच गए। वैसे तो सब काम आप ही करने कराने वाले हैं। साखी 60 आदमियों का पानीपत से आना और नाम लेना। जुबानी अर्जुन दास। जब मैं पाकिस्तान में रहता था तो एक बार हम बहुत से लोग शमशान भूमि में बैठे थे और हजरत बाहू के शेर सुन रहे थे। मुर्शद ओ सहेड़िए जिड़ा 2 जग खुशी दिखावे हो, अव्वल गम दे टुकड़े मिटे वत रब दा राह समझावे हो। मैंने कहा कि ऐसा मुर्शद चाहिए। एक आदमी बोला कि खुद खुदा आदमी के चोले में आया है और सिरसा में है। मैंने कहा कि जब बुलाएंगे तब चलेंगे। वह आदमी बोला कि मैं जो तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, लगभग 60 आदमी चलने को तैयार हो गए मगर किराया वगैरह किसी के पास नहीं था। वहाँ एक स्टेशन मास्टर रामलाल रहता था। वह बोला कि मैं सबको ले चलूँगा।
सारे एक डिब्बे में सवार हो जाओ। मस्ताना जी उस समय अमरपुर धाम में थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो मस्ताना जी अंदर गुफा में थे और हमें दर्शनों की तड़प बहुत थी। सारे ही दर्शन के वास्ते व्याकुल थे। कई लोग रोने और जार पुकारने लगे। हमारी तड़प देखकर मस्ताना जी उसी समय बाहर आए और सब ने प्रेम से दर्शन किए। कई तो प्रेम में रो रहे थे। यह देखकर मस्ताना जी ने फरमाया कि यह तो पहले ही घायल हुए पड़े हैं, चलो पहले इनको नाम देते हैं, खाना पीना बाद में करना। इनका 3 लोग का एक एक सांस खाली जा रहा है। फिर अंदर गुफा के पास बिठाकर सबको नाम दिया। बाद में हुक्म दिया कि जाओ गांव में और रोटी खाओ। शायद रुपए का घर था। खीर बनी हुई थी मगर उसमें मीठा नहीं था। दाल थी पर उसमें नमक नहीं था। फिर भी सबने यही कहा कि आज तक ऐसा स्वादिष्ट खाना कहीं और कभी नहीं खाया। स्टेशन मास्टर रामलाल पंडित, जो कमलिया शहर का था, बिना छुट्टी लिए बाल बच्चों सहित मस्ताना जी के दर्शनों के लिए आ गया। ये मस्ताना जी ने उसको बहुत डांट पिलाई। जब तीसरे दिन वह वापस ड्यूटी पर गया तो किसी ने नहीं कहा कि तुम गैर हाजिर थे। साखी नांदड़ी का सत्संग। नांदड़ी गांव महमूदपुर के नज़दीक ही है। दोनों गांव की आपस में बहुत रिश्तेदारियां हैं। वहां से भी काफ़ी आदमी नाम ले गए। वहां के एक प्रेमी चूनी लाल, जो हिसार ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे, ने भी नाम लिया हुआ था। एक दफ़ा जब हम अमरपुर डेरे में थे तो दोनों गांव के प्रेमियों के मजबूर करने पर वहां सत्संग रखा गया। सत्संग वाले दिन दोपहर के बाद सरदार मोहन सिंह सेठी चुन्नीलाल ड्राइवर को साथ लेकर अमरपुर पहुंच गए और हम सब शाम को नांदड़ी पहुंच गए। रात को वहां सत्संग हुआ। उसमें यह शब्द बोला गया, एक दिन घोगड़ा सिरे, एक दिन घोगड़ा सिरे, घाल गले में डोर जीवड़ा, तुझे पकड़ ले जा सिरे। अर्थात एक दिन सबको काल और उसके यमदूतों के हाथ चढ़ना पड़ता है, इसका बचाव कर लें। साखी रूपाराम बिश्नोई के रिश्तेदार को तारना। श्री रूपाराम बिश्नोई महमूदपुर रोही का सगा संबंधी गांव नादड़ी का रहने वाला था और बहुत ही अमीर आदमी था। रूपाराम ने जब उससे कहा कि तुम भी नाम ले लो तो उसने जवाब दिया कि हमें नाम की क्या ज़रूरत है। दूध हमारे पास है, पूत हमारे पास है, ज़मीन हमारे पास है, पैसा हमारे पास, हमें किस चीज़ की कमी है। बल्कि एक बात तुम्हें कहता हूँ कि तेरी पूज्य मस्ताना जी मानते हैं, तुम्हें पास रखते हैं, उनके पास नोटों की मशीन है, अगर हो सके तो काबू कर ले। एक दिन के बाद की घटना घटी। चौधरी पत्र महमूदपुर रोहीवाड़े के घर एक रिश्तेदार आया। वह रूपा का सगा था और उससे भी ज़्यादा अमीर था और रात को उसकी मौत हो गई। काल ने उसकी ऐसी टट्टी निकाली कि खाट पर पड़े ही दीवार पर जा गिरी। रूपा ने यह घटना अपने सगे को बताई और नाम ले लेने के लिए तैयार और जोर दिया, लेकिन वह फिर भी न माना। फिर जब उसकी मौत का समय आया तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत रोया और चिल्लाया और रूपा राम को बुलाकर कहने लगा कि मुझे बहुत तकलीफ़ है, तो किसी तरह अपने मस्ताने से मेरी तकलीफ़ दूर करवा दे, तुझे 10,000 रुपये अभी दे देता हूँ। रूपा कहने लगा कि पूज्य मस्ताना जी तो किसी से कुछ नहीं लेते, तुम्हें तो कहा था कि नाम ले लो वरना तकलीफ़ पाओगे, लेकिन तुम न माने। उसने कहा कि रूपा, अब मैं राज़ी होकर जाऊंगा, तुम किसी तरह पूज्य मनेश साहब जी द्वारा पैसे दिलवा दो। उसने कहा कि मनेश साहब जी भी पैसे नहीं लेते। रूपा राम डेरे सच्चे सौदे आया और पूज्य मस्ताना जी को सारी बात बताई। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि फ़िक्र न कर, वह सच्चा सौदा में ज़रूर आएगा। कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। उसके सब रिश्तेदारों का यह ख्याल था कि पूज्य मस्ताना जी का वचन तो खाली नहीं जाना चाहिए। रूपा राम अक्सर सेंसी और बावरियों के साथ रहा करता था। पहले वे लोग जहरीले जानवर पकड़ लिया करते थे और पकाकर खा जाया करते थे, मगर अब उनकी ये आदतें बदल चुकी थीं और मांस आदि खाना छोड़ चुके थे। एक दिन उन्होंने एक गौ पकड़ ली
और खेलते खेलते सच्चा सौदा सत्संग घर में ले आए। जब पूज्य मस्ताना जी की गुफा के बाहर आकर घूमने निकले तो एक प्रेमी के हाथ में गो देखकर फरमाया, तू आ गया, वैसे ना सही ऐसे सही, आना तो पड़ा ही ना। सब हैरान थे कि पूज्य मस्ताना जी ये बात किसको कह रहे हैं, क्योंकि पूज्य मस्ताना जी उस गो की तरफ देख रहे थे। किसी ने पूछा कि ये क्या बात है। पूज्य मस्ताना जी ने रूपा की तरफ देखा और कहा, वरी ये तुम्हारा सगा है जिसको तुम लाना चाहते थे। आदमी की योनि में ना आ सका, अब इस गोह की योनि में आना पड़ा। रूपा ने पूछा, फिर अब इसका कल्याण कैसे होगा साईं जी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, रूपा इसको छोड़ना मत, यूं करो अंदर से टोकरा लाओ। फिर एक टोकरा लाकर उस गोह के ऊपर रख दिया गया। पूज्य मस्ताना जी ने कहा, इसका ख्याल रखना निकल न जाए, और पहरे पर आदमी बैठा दिया गया। सुबह पूज्य मस्ताना जी जब गुफा से बाहर आए तो उस गोह को प्रसाद खिलाया और वह उसी वक्त मर गया। फरमाया, अब इसकी जिंद छुट्टी, आदमी का जन्म लेकर आएगा। साखी मस्ताना शाह की तूफान मेल गाड़ी। नांदड़ी गांव से जब सत्संग करके वापस रवाना हुए तो रात के 2-2:30 बज गए थे। जब बड़ोपल के पास आए तो पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने फरमाया कि बस नांदेड़ से चली हुई रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, सीधी अमरपुर जाएगी। इसी तरह मस्ताना साथ होगा और मस्ताना की तूफान मेल गाड़ी सीधी अपने वतन जाएगी और रास्ते में किसी भी मंजिल पर नहीं रुकेगी, किसी को यकीन आए या ना आए। साखी निंदा करवाना। एक दफ़ा डेरा अमरपुर धाम में पुलिस के 8-10 सिपाही और एक थानेदार ट्रक में बैठकर पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करने आए। जब वे वापस जाने लगे तो मस्ताना जी ने कहा कि चलो भाई, इनको छोड़ के आते हैं। डेरे के सारे सेवादार, खुद मस्ताना जी पुलिस के साथ ट्रक में सवार हो गए। गांव के लोगों ने देखा कि सब डेरे वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वापसी पर मस्ताना जी दूसरे रास्ते से डेरे में आ गए और एक प्रेमी गांव से डेरे में आया तो कहने लगा कि सारे गांव में ये बात फैली हुई है कि सब डेरे वालों को पुलिस पकड़ कर ले गई है। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि हम तो तेरे सामने बैठे हैं। साखी सिमरन। एक बार मस्ताना शाह ने चौधरी पतराम जज साहब से फरमाया कि भजन जरूर किया करो। पतराम ने जवाब दिया कि साईं जी, सच बोलूं क्या? मस्ताना जी ने फरमाया कि सच बता। पतराम कहने लगा कि साईं जी, मुझे कोई पता नहीं वह कौन सी ताकत है जो तेरा नाम सिमरन नहीं करने देती और कंठ रोक लेती है। अगर ज़ुबान से सिमरन किया जाए तो मन तमाम दुनिया के गंदे ख्याल इकट्ठे करता है। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि पुत्र, तेरे लिए सिमरन माफ़ है, मगर 2 चीज़ों को हर वक्त याद रखना। नंबर 1, एक दिन ज़रूर मरना है, और नंबर 2, सतगुरु ने लेखा ज़रूर लेना है। इस बात पर पतराम कान पकड़कर बोला, मस्ताना जी, मेरी तो दोनों बातों से तौबा है, तेरी तू जान। साखी घड़ी साज ढोला का हाँसी से आना। एक बार हाँसी से एक घड़ी साज आया और मस्ताना जी से बातें करने लगा। वह बड़े आदर से बातें करता था। शहंशाह मस्ताना जी ने फरमाया कि भाई, तेरा नाम क्या है? वह बड़ी दीनता से बोला कि साईं जी, मेरा नाम क्या है? नाम तो जग विच तेरा है। इस पर मस्ताना जी ने फरमाया कि कुत्ते, कुछ तो इस भांडे को कहते होंगे। वह बोला, साईं जी, लोकी ढोला कहते हैं। तो मस्ताना जी बोले, वाह भाई ढोला, वाह भाई ढोला। उसने जवाब दिया, साईं, मैं कूड़ा ढोला, तू सच्चा ढोला। साखी सच्ची पुकार। एक बार चौधरी पतराम के लड़के राम सिंह को इन्फ्लुएंजा हो गया और बीमारी बिगड़ गई। उसको इलाज के लिए हिसार ले गए, जहां बिश्नोई मंदिर में ठहरे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलाज शुरू कर दिया। 5वीं रात को कोई 11 बजे या 12 बजे के करीब राम सिंह की हालत
हद से ज़्यादा ख़राब हो गई और नब्ज़ गोते खाने लगी। उस वक्त पतराम अकेला ही बिश्नोई मंदिर में था और बड़ा परेशान हो रहा था। उधर उस समय राम सिंह की माता को भी बेचैनी हुई। दिल को दिल से राह होती है। सख्त सर्दी का मौसम था और वह अपनी चारपाई से उतरकर हाथ मुंह धोकर एक छोटी सी कोठड़ी में बोरी बिछाकर बड़ी दीनता के साथ पूज्य मस्ताना जी के आगे अरदास करने लगी कि हे मस्ताना शाह, हमने सब के साथ तोड़ी है और सिर्फ एक तेरे साथ जोड़ी है। अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। इतना ही कहने था कि पूज्य मस्ताना शाह दाढ़ी के नीचे डंगोरी रखे हुए खड़े दिखाई दिए और फरमाया कि पुत्र, तू कोई फिक्र ना कर, असी तेरे जो साथ खड़े हैं। और दूसरी तरफ उसी समय पतराम के साले का लड़का अचानक ही बिश्नोई मंदिर में आ गया और पतराम को देखकर पूछा कि फूफा जी, तुम यहाँ कैसे आए हो। पतराम ने बताया कि राम सिंह सख्त बीमार है। वह कहने लगा कि आप घबराएं नहीं, मैं किसी डॉक्टर को लाता हूँ। वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गया और आवाज़ दी, लेकिन वह सोया हुआ था। उसने कोई उत्तर ना दिया। फिर वह एक दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसको लेकर बिश्नोई मंदिर में पहुंचा। डॉक्टर लड़के की हालत को देख रहा था। चौधरी साहब डॉक्टर से पूछने लगे कि इस लड़के को ऐसी क्या बीमारी है। डॉक्टर झुंझला गया और बोला कि मैं तुझे डॉक्टरी सिखाने तो नहीं आया। इस पर चौधरी साहब के साले के लड़के ने उनको बाहर भेज दिया कि ताकि बहस ना करें। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद बाहर आकर पतराम से कहा कि अब पूछो, क्या पूछते हो। उस समय सारा ध्यान मेरा उस मरीज़ पर था। पतराम कहने लगा कि मैं कुछ नहीं पूछता। डॉक्टर कहने लगा, यह जो लड़का मेरे इलाज में है, अब इस समय इसकी बीमारी रुपए में 4 आना ख़त्म है और कल दोपहर तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ। साखी गुगन राम का मरकर जिंदा होना। गुगन राम गांव माजरा तहसील हांसी का निवासी था। वह काफ़ी बूढ़ा था और उसने मस्ताना जी से नाम लिया हुआ था। वह अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने भिवानी अस्पताल में गया। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसे बड़े भयानक रूप से जमदूत दिखाई दिए। गुगन राम डर गया और आधा घंटा बिल्कुल बेहोश पड़ा रहा। डॉक्टर कहने लगा कि यह बूढ़ा तो अब मर चुका है। उस समय गुगन राम ने बेहोशी की हालत में देखा कि मस्ताना जी कार पर सवार होकर वहां पहुंचे और उन यमदूतों से बुरी तरह पेश आए। उनको बहुत धमकाया कि ये हमारी चिताई हुई रूह है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं, खबरदार यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर मस्ताना जी तो अलोप हो गए और गुगन राम की नब्ज़ चलने लगी। ये देखकर डॉक्टर बोला, जी गया, जी गया। फिर गुगन राम ऑपरेशन करवाकर घर आ गया। जब आंखें पक्की हो गईं तो गुगन राम अमरपुर धाम में सत्संग पर आया और सत्संग में खड़े होकर सारा हाल सुनाया। मस्ताना जी ने फरमाया कि वे हम नहीं थे, तेरे अंदर वाला था। इस पर वे कहने लगा, मस्ताना जी क्यों यूं करते हो, तू यूं का यूं नहीं था, तू ही तो सागी था। मस्ताना जी यह बात पर हर नए आदमी को आगे सुनाते और ख़ुद गुगन को कहते कि गुगन तेरे अंदर वाला ही था, हम नहीं थे। आखिर गुगन हार कर बोला, मस्ताना तू मेरी इज्जत का गाहक क्यों बन रहा है। पहले तो मेरे से कहलवाता है और मैं सच बोलता हूँ तो तू मुकर जाता है। मेरे अंदर कोई और न था, तू का तू था। साखी संतों के चोला छोड़ने पर झगड़े। एक दिन पूज्य मस्ताना जी गुफा से बाहर आए और कुर्सी पर बैठकर सिंधी भाषा में बोलने लगे। शब्द शायद मन लाग्यो यार फकीरी में। फिर प्रताप सिंह ने कहा, अगर ये मौज यहाँ चोला छोड़ जाए तो तुम सिख लोग दाग लगाओगे। प्रताप सिंह ने कहा, हाँ जी। फिर रूपाराम को बुलाया और पूछा, अगर ये रूहानी ताकत चोला छोड़ जाए तो तुम इसको दबाओगे, क्योंकि बिश्नोई लोग दबाते हैं। रूपाराम ने कहा कि हाँ जी दबाएंगे। इस पर आपने फरमाया, वरी फिर तो रौला पड़ेगा। संतों के चोला छोड़ने पर ऐसे ही झगड़े पड़ते हैं।
साखी अमरपुर धाम के प्रेमियों का जुआ खेलने लग जाना। एक पर मस्ताना जी डेरा अमरपुर धाम से डेरा गदराना आ गए और वहाँ 4 महीने तक रहे। इस अरसा में अमरपुर में जो प्रेमी रहते थे सब जुआ खेलना सीख गए। रूपा और हजारा ने मस्ताना जी के आगे गुदराने आकर अर्ज़ की कि जी सारे प्रेमी जुआ खेलने लग गए हैं। इस पर शहनशाह जी ने फरमाया कि पड़ो खड्ड में, असी की लेना। फिर एक दिन अचानक बिना बताए आप अमरपुर धाम तशरीफ़ ले गए। पतरम वहाँ नहीं था, उसकी औरत बीमार थी, उसके इलाज के वास्ते हिसार गया हुआ था। मगर जब पूज्य मस्ताना जी आए तो उसी दिन पतराम भी हिसार से गांव आ गया और डेरे में मस्ताना जी के दर्शनों के वास्ते आया। मस्ताना जी ने सबको खूब लानत मलामत की और फरमाया कि आइंदा ऐसा मत करना। फिर रात को 3 बजे पतराम को गुफा में बुलाया और फरमाया कि बेली, अब हम यहाँ सत्संग रखेंगे और दिल्ली वाले तेरे यार मक्खन को बोलेंगे कि पतराम ने जुआ खेला। लाला मक्खन लाल का इनसे बहुत प्रेम था। पतराम बोला कि साईं जी मुझे तो माफ़ कर दो। इस पर मस्ताना जी एकदम कड़क कर बोले, तेरे जैसे हत्यारे को माफ़ी का खाना ही नहीं। पतराम बोला कि मैं गुनाहगार तो ज़रूर हूँ मगर हत्यारा नहीं। अभी तक मेरे मन में तसल्ली नहीं कि मैं हत्यारा कैसी हूँ, मेरे को तसल्ली करवाइए। बात सुनकर मस्ताना जी फरमाए कि तू ये समझता होगा कि यह जगह डेरे के लिए मैंने दी है। नहीं, ये दिल से ख्याल निकाल दे, इस जगह मालिक को खेल मंजूर था और इस धरती की पुकार थी, मगर संत किसी को आगू करके ही काम करते हैं। अब जो कोई रूह आवे और तेरे को जुआ खेलते देखे या और कोई बदमाशी करता देखे तो वह नई रूह जरूर अभाव लाएगी कि जिसने ज़मीन तक दी है और साथ संगत की सेवा भी खूब की, अपने रिश्तेदारों से भी खूब मुकाबला किया, ऐसी रूह ही जुआ खेलती है तो यहाँ क्या रखा है। ऐसी कोई रूह संतों का अभाव लेकर जाएगी तो उसका जुगो जुग छुटकारा नहीं होगा। उस रूह का घात करने वाला तेरा स्वरूप हुआ और संतों की शरण बगैर किसी रूह का छुटकारा नहीं होगा। तो फिर बेली अब बोल कि तू अब हत्यारा हुआ कि ना। फिर पतराम ने इस बात को मान लिया और रोकर बेपरवाह के चरणों में पड़कर माफ़ी मांगी। एक बार पतराम का ख्याल हुआ कि डेरे की ज़मीन शाह मस्ताना के नाम करवा दूं। जज साहब देवी दयाल जी ने रोक दिया कि ये ज़मीन गांव के खाते में आ जाएगी। सो ऐसा ही हुआ। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।